हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सेवेंथ जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 13 आत्मविश्वास के बारे में। इस कहानी को लिखने वाले राइटर का नाम है, लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई तमाम तथ्यों को उजागर करने के लिए उन्होंने इस पाठ आत्मविश्वास की रचना की है और इसका अंतिम भाग है भाग 4। पेज नंबर है 100 पेज नंबर 100 पर है इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। तो भाग 4 में हम आपको इसके शब्दार्थ जो यहाँ लिखा है, दुर्भाग्य, भाग्यहीन, कुसंस्कार, बुरे संस्कार, बुरी आदतें, तल्लीनता, आत्मविश्वास, आत्मनिष्ठा, अपने ऊपर भरोसा यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्महीनता, आत्मिक निर्बलता वाले जिसे अपने ऊपर विश्वास न हो, दुविधा, उलझन, झंझट, एकाग्रता, किसी एक विषय पर मन केंद्रित करना, फोकस करना किसी एक चीज़ पर, खूंखार, डरावना, भयंकर, क्षमता, शक्ति, योग्यता, अखंड जिसके टुकड़े न हो सके, संपूर्ण, पूरी तरह से, हतोत्साह, निरुत्साह, निराशा, नाउमीदी, मरसिया, मरसिया किसी मृत व्यक्ति की याद में लिखा हुआ शोक गीत, अविचल, स्थिर, अटल, एक जगह फिक्स, तल्लीनता, किसी चीज़ में डूब जाना या रम जाने का भाव, ऐसी फीलिंग्स, किसी के बारे में खो जाना। खंदक कहते सुरंग, खाई, गड्ढा या कोई गहरी ऐसी चीज़ जिसमें अंदर की कोई भी चीज़ हमको फेंक सके, गिरा सके, जैसे गड्ढा होता है, खाई होती है, ठीक है, और सुरंग होती है, उसे खंदक कहते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने आत्मविश्वास के बारे में बताया, वो हमने आपको पढ़ाया भी कि किस तरह से मनुष्य अपने अंदर भय, शंका और अधैर्य इन चीज़ों को समाया हुआ रखता है और अपने उन तमाम अनुभवों को जीवन में जो उसने हर एक कोशिश करके प्राप्त किया है, उन चीज़ों की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए जीवन के इन 3 मूल्य तथ्यों को प्रभाकर जी ने एक बहुत बड़ा महत्व दिया है। वो कौन सी है? सफलता, सौभाग्य और श्रेष्ठता। इसमें आपको एक प्रश्न भी आएगा आगे, तो उससे भी रिलेटेड इन सवालों को उजागर किया गया है। तो देखिए, इसका है प्रश्न यहाँ पर, इधर देखो, ये लिखा है प्रश्न, पेज नंबर 100 पर लिखा है, ठीक है। अब हम आपको यहाँ से पढ़ाते हैं डायरी में जो हमने प्रश्न उत्तर लिखे हैं। इधर आ जाओ, ये लिखा है, ये है जी पार्ट 13 क्लास 7 जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, भाग 4, प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक का मित्र किस कारण घबरा उठा था? आपकी दृष्टि से उसका व्यवहार कहाँ तक ठीक रहा? तो इसका उत्तर है, लेखक का मित्र एक खूंखार भेड़िए को देखकर घबरा गया। उसका ये व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति बिल्कुल भी उचित नहीं था। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने हमारे भीतर के भय, शंका और अधैर्य को डायनामाइट क्यों कहा है? ये तीनों चीज़ें मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है और मनुष्य को असफलता के कगार तक पहुंचा देती है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, यहाँ है प्रश्न दूसरे का उत्तर है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं, जिससे हमें हमारी क्षमताओं का भी ह्रास हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में सूत्र, नीति, वचन एवं अनुभव वाणी के द्वारा कौन कौन सी 3 सीखें दी गई है? इन तीनों के मूल में कौन सा भाव प्रमुख है, खास छुपा हुआ है? तो इसका उत्तर कन्हैयालाल जी कहते हैं, अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए। साथ ही इन तीनों सीखों की ओर सदैव आगे बढ़ते रहिए, तो अवश्य सफलता मिल जाएगी। अब आ जाओ आगे, प्रश्न 4। हम अपनी सोच के कारण ही सफल, असफल, अभागा या भाग्यवान बनते हैं। इसका आशय स्पष्ट करना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कहते हैं, मनुष्य अपनी सोच के कारण जीवन में सफल होता है, असफल होता है, वो अभागा बन जाता है, बदकिस्मत बन जाता है, भाग्यवान बन जाता है, यानी उसकी किस्मत बहुत अच्छी
बन जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं, कहानी लिखने वाला राइटर, इधर देखिए, बहुत से मनुष्य ये सोच विचार करें कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी। देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं। हम मन में शंका और निराशा से भर कर रखते हैं, जिससे हमें सफलता कभी भी नहीं मिल पाती है। तो ये इसका प्रश्न 4 का उत्तर था। बहुत बहुत धन्यवाद।